According to question, numerical problem 1.24, two large thin metal plates are parallel and close to each other. ये मेरे दो लार्ज मेटल प्लेट्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं. Their inner face, the plates have sufficient charge density of opposite sign and magnitude of this. इन दोनों की जो इनर साइड है, एक के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फर्स्ट पे मैं पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेता हूँ और सेकंड पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है. तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है बेटा 17 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. देन हमसे पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कहाँ कहाँ पूछा है बेटा. होल्ड, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमसे तीन जगह पूछा है, इसलिए इस डायग्राम को मैं तीन जगह पेस्ट कर देता हूँ. पहले 1, 2 और 3. ठीक है, ध्यान दे बेटा, ये मेरा फर्स्ट प्लेट है और ये मेरा सेकंड प्लेट है. सबसे पहले मेरे से पूछा क्या है बेटा, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट. फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पे एक पॉइंट कंसिडर कर लो जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. आपने गाउस का एक थ्योरम पढ़ा कि कोई भी अगर लार्ज प्लेट होगा तो उसकी वजह से नियर बाई पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी. जैसे ये एक लार्ज थिन प्लेट्स हैं और ये नियर बाई पे एक पॉइंट है बेटा आपके पास कितना P, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डेट इज सिग्मा. तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होता है. तो पॉइंट ए के नियर बाई टोटल दो चार्ज डेंसिटीज़ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. डेट मीन पॉइंट ए के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे आपके पास. अब ये एक पॉजिटिव आपके पास है, तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेते हैं बेटा, E1. और दूसरा सेकंड प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इसलिए पॉइंट ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो टूवर्ड्स द चार्ज जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेते हैं E2. इसका मतलब पॉइंट ए पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं. ये मेरा पॉइंट ए है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है. जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, E1 माइनस E2. E1 की वैल्यू आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाना है आपके पास. तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. both are cancel out each other. That means at point A electric field is 0. Similarly हमसे सेकंड पार्ट कहाँ पूछा है बेटा, एट पॉइंट B, और पॉइंट B की लोकेशन कहाँ है वो देखें, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट के आउटर रीजन के ऊपर. तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्लेट और इट इज माई सेकंड प्लेट, और ये जो पॉइंट रहा होगा डेट इज B, ये सेकंड प्लेट का आउटर रीजन है. सिमिलरली इस पॉइंट B पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे. इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स द चार्ज, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं E2. और दूसरा कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, ये होगा E1 ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट. इसका मतलब कि पॉइंट B पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं बेटा, एक आ रहा है E2
एक आ रहा है E1। तो पॉइंट बी के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं आपके पास, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, डेट इज E1 माइनस ऑफ E2। फिर से E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, डेट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। उसके बाद बेटा थर्ड केस क्या कहता है? कहाँ कैलकुलेट करना है बेटा हमको? बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच के पॉइंट के ऊपर। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया C, बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट C कंसिडर कर लेता हूँ मैं। अब इस C के ऊपर भी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे बेटा? 2। पॉजिटिव, ये मेरा फर्स्ट प्लेट है और ये मेरी सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगा। डेट मीन पॉइंट C के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है बेटा आपके पास कौन? E2, और दूसरा आ रहा है बेटा इसी डायरेक्शन में कौन? E1। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ C वो ऐड होगा और उसकी वैल्यू होगी E1 प्लस ऑफ E2। E1 कितना है बेटा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बेटा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंप्लीफाई करें बेटा इसको हम लोग, तो आपके पास 8 पॉइंट C जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है। कितनी है बेटा आपके पास? 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 22 आपके पास। तो ये हो गया 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 22 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस 12। पावर्स कैंसिल आउट करो, ये हो गया बेटा माइनस का 10। इसका मतलब 17 में डिवाइड करना है 8.85 का, तो ये 17 डिवाइड बाई 8.85, ये आया बेटा 1.92 आपके पास। तो ये कितना आया आपके पास? 1.92। पावर ऊपर कितना चल रहा है? 10 की पावर माइनस 10, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट होगा आपके पास न्यूटन पर कूलम। डेट इज ओवर आंसर। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज ओवर फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, और देन थर्ड पेज।